आम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, मैं कारोबार अपने हाथ में ले रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? तुम पहले से कहीं ज्यादा कारोबार करोगे। हमारा मंसूबा यह है कि हम कश्ती के अंदर जाकर सैलाब आने का इंतजार करेंगे। लोग वापस उमड़ पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या हुआ। तुम्हारे पास पहले से ज्यादा मजमा होगा। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था। उसमें तुम्हारे लिए क्या है? 50% मुनाफा। ये कारोबारी सौदा है। लेकिन तुम बेईमानी नहीं कर सकोगे। ओ नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा रहा। हमें काफी काम करने हैं। चलो लड़कों, आ जाओ। ये क्या है? क्या हो रहा है ये? अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या है? मैं जानता हूं हम सब डरे हुए हैं, यहां तक कि मैं भी। ये एक डरावना लम्हा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बल्कि ऐसा है कि ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हम जानते हैं, सोचा है या ख्वाब देखा है, सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को इस इनकलाब के लिए तैयार कर रहा हूं। हम कैसे बदलेंगे या क्या होने वाला है, ये सब एक गहरा राज है। लेकिन ये तय है, हम सबको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए जो खालिक है, और भरोसा रखना उस पर जो तुम्हारा बाप कहता है। चलो ठीक है, ये रहा सौदा। हम सयाहत का वही रहनुमा मंसूबा इस्तेमाल करेंगे। शराब काफी मिकदार में है और हमारे पास खच्चर और रहनुमा वगैरह भी सब कुछ तैयार है। कश्ती का दरवाजा बंद करने का हुक्म जारी हो चुका है। एक और भी कारोबार है जो मैं जारी करने वाला हूं। शर्त या जुआ? बताओ, शर्त या जुआ? कितने अरसे तक वो अपने जानवरों के साथ वो लोग कश्ती में रह सकते हैं? बताओ मुझे। मैं शुक्रगुजार हूं, मगर ये नहीं समझ पाया। ये एक डाल है। मेरे लिए 50-50% है। अगर कश्ती बह निकली तब तो मैं अंदर महफूज हूं, और अगर ना चली तो मैं अपना 50% वसूल कर लूंगा। हाँ, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ रागिब नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की तमाम चीजें बहुत जल्द नापैद हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मेरी हर तरह से जीत है। नहीं, जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे बेटे। हालांकि तुम हमारे साथ आ गए, लेकिन उन चीजों को पीछे नहीं छोड़ा है। हाँ, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अल्लाह जो करने वाला है उससे दुनिया बदल जाएगी, और हमको उसके साथ खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे? अल्लाह इस दुनिया को धोकर साफ करना चाहता है। ये तमाम किस्म की बुराइयों से लदी हुई है। बिनताई को देखो, खुद की पूजा कर रहा है। वो अपने आप में इतना पेवस्त हो गया है कि अल्लाह ताला के नूर हक के लिए उसके ज़मीर में जर्रा बराबर भी जगह नहीं बची है। और उसके साथी ये नहीं जानते कि वो सिर्फ गोश्त और खून है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा।
और हमारा क्या होगा? मैं अल्लाह के साथ साथ चला हूं। मैं सिर्फ उसका ताबेदार और फर्माबरदार हूं। वो हुक्म करे और मैं बजा लाऊं। ठीक है, मैं भी हूं। अभी वक्त है। वाह, बहुत उम्दा बिंटे। क्या मैं जुए के कारोबार का मुख्तार बन सकता हूँ? चुप रह सुअर के मुंह, दखल अंदाजी ना कर। मैं ये छोटा कारोबार चला रहा हूं और ये मेरा खेल है। तुम और दूसरे लड़के इस बात का ध्यान रखो कि सयाहत मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम पाए और मोहतात रहो कि कभी आग ना फूट पड़े। मैं नहीं चाहता कि हमारी कश्ती मालूज और गलती से भी जल जाए। अब्बाजान, क्या हम ऊपर जाकर खिड़की को खोल सकते हैं? मैं ये देखना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है। मैं उसकी राय नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या हम... जिसकी मुझे हिदायत नहीं है वो तुम भी नहीं कर सकते। कहीं तुम दूसरी तरफ गिर गए तो फिर हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। यहाँ अंदर बहुत खामोशी है। हम नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। वाह, मेरे पास एक तरकीब है। तुम जरूर उसे करो। जरा रुक जाओ। उसे देखकर तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी होता। नहीं का कोई हिस्सा नहीं होता। तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने अभी देखा है। हजारों और हजारों लोग मैंने देखे हैं। अब्बा जान, आपको इसका कतई इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती बनाकर आप इतने मशहूर हो जाएंगे। हम यहाँ बैठ जाओ। हम दोहरी मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कश्ती से आजिज आ चुकी हूँ और अपने खानदान और जानवरों की बदबू से भी। बस करो तियामत। कैसी दोहरी मुश्किल? मुझे ये गुमान नहीं कि आगे चलकर कतई क्या होने वाला है। मैं तुम सब के लिए चाहता हूं कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। अब्बा जान, तैयार रहिए किसी भी चीज के लिए। अब्बा जान, अल्लाह की चुनिंदा हर शय इस कश्ती में आ चुकी है। यह कश्ती निजात का जरिया है। हमें पुकारा गया था बाहर आने का रास्ता चुनने के लिए। मैंने ये नहीं चुना था। तुमको चुन लिया गया था तियामत। अब तुम्हें उस पुकार को सुनना है। तुम्हारा दिल सख्त नहीं हुआ है उस मुलायमियत की दूसरी तरफ से। हालांकि ऐसा जाहिर हो सकता है किसी लम्हे तुम एक मकनातीस की तरह हो और तमाम उम्दा ज़रूफ को तोड़ सकती हो अपनी एक ही तेज नजर से। लेकिन ये कैफियत उस वक्त रुखसत हो जाएगी जब तुम ये देखोगी कि क्या होने जा रहा है। तियामत, तुम मौत के मुंह से बाहर आ चुकी हो और इस गले लगी हुई जिंदगी से भी। मेरी प्यारी, तुम भी उनकी तरह सब्र करो। ये लोग इतनी खुशहाली में कभी नहीं जिए हैं। हमारी तरफ देखो, हम कहाँ हैं ये सुनने के लिए। तुम लोग कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो। ये जगह जहन्नुम की तरह है। बिल्कुल, ये जगह एक लानती जहन्नुम है और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सात दिन तो गुजर चुके हैं। 7 दिन गुजर चुके हैं। वो लोग जानवरों की बदबू और दूसरी चीजों के साथ गुजारा कर चुके हैं। 7 दिन तो झेल चुके हैं हम। 8वें का क्या होगा? आसमान हम पर टूट पड़ रहा है। हम लोग यकीनन मर जाएंगे। ये क्या? कोई भी बहना इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। मैं अल्लाह हूं। तकाबुर खुदा रूबरू हूं। तू छुप क्यों रहा है? सामने आ। ये क्या है? डरो मत। आओ मेरे बेटों। तियामत, ये क्या हो रहा है? सब्र करो, सब्र करो।
सब्र करो, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्फिया, मैं हूं नूह, उठ जाओ। क्या हो रहा है? हाँ सुनो सुनो, ओह हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सब्र करो। अब्बा जान, बड़ी बड़ी खामोशी सी है। कश्ती ठहरी हुई है। कश्ती बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ठहरो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अभी बाहर जाने का वक्त नहीं आया है। मैंने फाख्ता को बाहर की तरफ भेजा है और वो वापस नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि हम भटक गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक महफूज जन्नत बाहर की तरफ पा ली है। क्या आप नई सूरत हाल को समझ गए हैं? सभी सोना चांदी कीमती पत्थर मेरे हिस्से में, हर चीज हमारी है। इसमें अच्छा क्या होगा? ना तो कोई खरीदने वाला बचा है, ना बेचने वाला। ये सब बेकार है। अच्छा, अब बस करो, दरवाजे तक आओ। नूह और उसका खानदान इस कश्ती में 1 साल और 17 दिनों तक रहा। इन लोगों ने जानवरों के साथ कैसे निभाह किया, इस राज को अल्लाह ही जानता है। लेकिन अल्लाह अपने दिए हुए अल्फाज पर कायम था और कश्ती जाकर कूहे अरारत पर लंगर अंदाज हुई। मैं अब कभी आदमियों के वास्ते खित्ते को बद्दुआ नहीं दूंगा, इसके बावजूद कि मैं देखता हूं कि इंसान के दिल के तसव्वुरात में उसकी जवानी की उम्र से बुराइयां होती हैं। ये बयाना है उस मुआहदे का जो मैं तुम्हारे साथ कायम कर रहा हूं, और हर उस जिंदा मखलूक के साथ जो ज़मीं पर है। मैं अपनी औस क़ज़ा बादलों में सजाऊंगा ताकि वो मेरे लिए यादगार रहे, और पानी कभी भी उसके बाद सैलाब बनकर जिस्मों को तबाह कर सके। हर वो जिंदा और चलती हुई चीज तुम्हारे लिए ग़िज़ा के मानिंद होगी। सब जो मैंने तुम्हें दी है, जैसे कि मैंने नबातात दिए, लेकिन सिर्फ ये कि तुम गोश्त को उसकी जिंदगी के साथ नहीं खाओगे, यानी कि उसका खून। नूह, तुम और तुम्हारा खानदान समरयाब हो और इतने बढ़ते जाओ कि जमीन दोबारा भर जाए। और अगर कोई इंसान का खून बहाएगा तो इंसान ही के जरिए उसका खून बहेगा। अल्लाह का तसव्वुर कर कि उसने इंसान को बनाया। ऐ अल्लाह, हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं उस दिन के लिए जिसने हमें बचाया तेरे गजब से और दिखाया तेरा रहम करम। तू ही खालिक है या अल्लाह, हमारे तमाम दिन तेरे हाथ में है।